नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक कमल और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो शायद आपने कभी खुद से भी नहीं पूछा होगा। आपके पास आधार कार्ड है? क्या आपके पास पैन कार्ड है? क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है? या फिर क्या आपके पास इंडिया का पासपोर्ट भी है? लेकिन अगर एक दिन आपको कोई आपसे कह दे कि ये सारे चीज होने के बाद भी आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, तो क्या होगा? पहली नजर में लगेगा कि पासपोर्ट दिखा देंगे, फिर दूसरी नजर में आपको लगेगा कि चलो बात खत्म, पासपोर्ट दिखा देंगे या फिर आधार कार्ड दिखा देंगे, वोटर कार्ड दिखा देंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। ये दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि दावा किया गया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है इंडिया में, जो इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है। यहीं से देश भर में बहस शुरू हो गई है। लाखों लोग हैरान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता साबित नहीं करता तो आखिर भारतीय होने का सबूत क्या है? यहीं से आज की पूरी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, भारत सरकार पासपोर्ट को केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी करती है, यानी पासपोर्ट पाने के लिए नागरिक होना जरूरी है। लेकिन कुछ कानूनी मामलों में अदालत ने यह भी कहा है कि अगर पासपोर्ट अपने आप में हर परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाएगा, क्योंकि नागरिक का अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 उससे जुड़े नियमों के अनुसार यहीं से भ्रम पैदा होता है। कुछ लोगों ने अदालत में की कानूनी व्याख्या को आधा पढ़ा और सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दिया कि पासपोर्ट का भी कोई महत्व ही नहीं है, जबकि वास्तविकता में इससे कहीं अधिक जटिल है। वास्तविकता इससे बहुत ज्यादा जटिल है। अब आते हैं इसी मुद्दे पे। इस वजह से ये बहस और तेज हो गई। देश में समय समय पे एनआरसी, एनपीआर और जब कुछ राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जैसी प्रक्रिया को लेकर चर्चा होती रहती है। इन्हीं चर्चाओं के दौरान लोगों से पूछना शुरू किया गया कि अगर कभी नागरिकता की जांच हुई तो आखिर कौन कौन से दस्तावेज देखे जाएंगे। यहीं से सोशल मीडिया पे तरह तरह के अधूरी जानकारियां फैलने लगी। कुछ वीडियो ने डर पैदा किया, कुछ पोस्ट ने भ्रम फैलाया और सच कहीं बीच में छूट सा गया। असल में भारत में कई अलग अलग दस्तावेज अलग अलग उद्देश्य को पूरे करते हैं। आधार आपकी पहचान और निवास से जुड़ा दस्तावेज है। पैन टैक्स व्यवस्था के लिए बनाया गया है। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मतदान करने के लिए बनाया गया है, वोट देने के लिए। पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा और पहचान के लिए जारी किया जाता है। लेकिन यदि कभी किसी विशेष कानूनी प्रक्रिया में नागरिकता का प्रश्न उठता है तो संबंधित कानून और उस वक्त उपलब्ध रिकॉर्ड के हिसाब से जन्म संबंधित जो भी आपके दस्तावेज और रिकॉर्ड्स हैं उसे साक्ष्य माना जाएगा। यही वजह है कि कानूनी और सोशल मीडिया भाषा में बड़ा अंतर है। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर जिस तरह से विषय को पेश किया गया है उसमें कई लोगों को डर पैदा कर दिया है। लेकिन कानून का काम डर पैदा करना नहीं, तथ्यों के अनुसार और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होता है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या आधी अधूरी जानकारी पे भरोसा करने के बजाय हमेशा आधिकारिक जानकारी और कानूनी प्रावधानों को देखना चाहिए। आज की कहानी में सिर्फ एक बात सिखाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात पूरी तरह से सच नहीं होती है। कई बार एक लाइन की स्क्रीनशॉट पूरे कानून का अर्थ बदल देते हैं। जब आप विषय नागरिकता जैसा संवेदनशील हो तो फिर और गहरा हो जाता है विषय, तो आधी जानकारी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि तथ्य और कानून और आधिकारिक दस्तावेज तीनों को साथ रखकर समझा जाए। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे थे स्वतंत्र समाचार। अगर आपको इसी तरह से तथ्यात्मक, तथ्य आधारित और गहराई से रिसर्च की गई रिपोर्ट्स पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को इसमें शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कभी भूलें ही ना। अपने परिवार के साथ शेयर करें वीडियो को और इसी तरह से हमारे वीडियोज को प्यार देते रहें। और नागरिकता के लिए अपने बर्थ सर्टिफिकेट को जरूर बनवाकर बहुत अच्छे से अपने बच्चों के और खुद के रखें। वो आपकी नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलता हूं।